प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 4 की जो हिंदी की नई किताब आई है, हिंदी सुमन भाग 2, जिसका अध्याय 13 है, धरती राजस्थान की। इस पाठ को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, इसकी एक एक लाइन को अच्छी तरह से समझते हुए जाएंगे। उसके बाद इस पाठ के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर भी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और पाठ को समझते हुए भी जाना है, क्योंकि इस पाठ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा राजस्थान की विशेषताओं के बारे में। तो चलते हैं पाठ की ओर। त्योहारों की, मनुहारों की धरती राजस्थान है, बलिदानों की, जयगानों की धरती राजस्थान है। यानी कि इन दो लाइनों में बताया गया है कि राजस्थान में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, लोग एक दूसरे से प्यार और मनवार से रहते हैं। यहाँ पर यह भूमि वीरों की है, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है सर्वस्व न्योछावर करके। आगे अगली लाइन है, मरुदरा को हरा बनाते आहा खेजड़ी पेड़ जहाँ। यहाँ पर जो खेजड़ी के पेड़ हैं मरुस्थल को हरा भरा बनाते हैं। चिंकारा, गोडावण, कुरंजा और रोहिड़ा फूल यहाँ। चिंकारा क्या है? राजस्थान का राज्य पशु है, जिसे हरिण भी कहते हैं। और गोडावण, गोडावण को एक दुर्लभ पक्षी माना जाता है। और कुंज यानी कि सारस बोलते हैं उसको, और रोहिड़ा फूल पाए जाते हैं यहाँ पर। अगली लाइन है इसकी, अरावली पर्वतमाला है, थार का रेगिस्तान है, रंग रंगीली यह परवीली धरती राजस्थान है। यानी कि राजस्थान में एक और अरावली पर्वतमाला चोटी है, दूसरी ओर थार का विशाल रेगिस्तान है। यह धरती रंग बिरंगी और सुंदर है। यहाँ पर गली गली में इसकी संस्कृति के बारे में हमें सीखने को मिलता है। त्योहारों की, मनुहारों की धरती राजस्थान है। अगली लाइन है, तीज सवारी निकल रही हैं यहाँ गुलाबी नगरी में। यानी कि जयपुर शहर को गुलाबी नगरी कहा जाता है, जहाँ की तीज की सवारी प्रसिद्ध है। चलो उदयपुर, चलो की चोखो रंग आवे लो गवरी में। इसमें लोग उदयपुर चोखो, जिसे बाजार में घूमने जाते हैं और उत्सव मनाते हैं। गौरी नाम का एक धार्मिक नृत्य नाटक भी यहाँ प्रसिद्ध हैं। अगली लाइन है इसी की कि गोरबंद, लांगुरिया, घूमर पनिहारी के गाने हैं, रशिया खाती मांड सुनाती धरती राजस्थान है। तो इसका अर्थ हम समझते हैं क्या होगा कि यहाँ की लोक संस्कृति बहुत समृद्ध है। गोरबंद ऊँट की सजावट, लांगुरिया और घूमर नृत्य जो राजस्थान के प्रसिद्ध हैं। लांगुरिया गीत हैं, केला देवी के वहाँ पर ये गाते हैं। और पनिहारियाँ यानी कि पानी भरने वाली महिलाओं के गीत प्रसिद्ध हैं। अगली लाइन है, रशिया और मांड यहाँ के लोकगीत हैं। इससे पता चलता है कि यह भूमि संगीत और नृत्य से भरी हुई है। अगली लाइन में हम बताते हैं कि प्रण की खातिर यानी कि प्राण की खातिर प्राण त्योहार करने वाले वीर यहाँ। देवी अमृता पेड़ बचाती शीश कटाकर सुनने जहाँ। यानी कि यहाँ ऐसे वीर लोग हुए हैं जिन्होंने वचन यानी प्रण निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जैसे अमृता देवी बिश्नोई, जिन्होंने पेड़ों की रक्षा करते हुए अपने शीश यानी कि सिर की बलि दी। यह बहुत ही बड़ा बलिदान है जो विश्व में कहीं पर भी नहीं दिया गया पेड़ों के लिए इतना बड़ा बलिदान। अगली लाइन है इसी पाठ की कि मीरा की पावन भक्ति है, भामाशा का दान है, पन्नादाय के अमर त्याग की धरती राजस्थान है। तो इसका अर्थ हम समझते हैं तो क्या है कि यह भूमि भक्ति, दान और त्याग की मिसाल है। यहाँ मीराबाई की पवित्र धरती भक्ति है, भामाशा का अद्भुत दान है और
पन्नादाई का अमर त्याग, जिन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने बेटे का बलिदान दिया। इस पाठ की अंतिम लाइन है, त्योहारों की मनोहारों की धरती राजस्थान है। तो इसका अर्थ हम समझते हैं कि राजस्थान का हर कोना खुशियों, प्रेम, त्याग और संस्कृति से भरा हुआ है, इसलिए इसे त्योहारों और मनोहारों की धरती कहा गया है। तो विद्यार्थियों, अभी हमने ये पाठ पढ़ा था, इसमें अमृता देवी का वर्णन किया गया है। उसका चित्र यहाँ पर दिया गया है कि अमृता देवी बिश्नोई अपनी जान देने के लिए तैयार है पेड़ों को बचाने के लिए, और जो जोधपुर के शासक के सेनापति हैं वो इधर पेड़ों को काट रहे हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हट रही हैं। तो बहुत ही अच्छा पाठ था। तो हमें बहुत कुछ इस पाठ से हमें सीखने को मिला है कि राजस्थान की भूमि है जो वीरों की भूमि है, और बहुत विविधताएं यहाँ पर पाई जाती हैं। अब इस पाठ के जितने भी प्रश्न हैं अभ्यास करने वाले, उसके उत्तर हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, राजस्थान को बलिदानों की भूमि क्यों कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके उत्तर में हम लिखेंगे, राजस्थान को बलिदानों की भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपने धर्म, देश और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जैसे पन्नादाई, अमृता देवी बिश्नोई आदि। ये इसका उत्तर हो गया। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। राजस्थान के किन किन त्योहारों का उल्लेख कविता में किया गया है? इन त्योहारों को किस तरह मनाया जाता है? तो इस कविता में तीज, गौरी और आदि त्योहारों का उल्लेख है। ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। लोग रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं, नाचते गाते हैं, सवारी निकालते हैं और लोकगीत गाते हैं। तीसरा प्रश्न, पन्नादाई, अमृता देवी और मीराबाई के जीवन संबंध योगदान के बारे में चर्चा कीजिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, पन्नादाई ने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया। अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपना सिर कटवा दिया। और मीराबाई जो भगवान कृष्ण की परम भक्त थी, जिन्होंने भक्ति का महान संदेश दिया। प्रश्न नंबर 4, धरती राजस्थान है, यह पंक्ति के ध्यान में रखते हुए 2 और पंक्तियां तुकबंदी के साथ लिखिए। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, मरुभूमि भी मुस्कुराती है, धरती राजस्थान है, त्याग और बलिदान की धरती राजस्थान है। अगला प्रश्न, सोचो और लिखो वाले कि सही उत्तर चुनिए। पहला है कि राजस्थान में पाई जाने वाली प्राचीन एवं प्रमुख पर्वतमाला कौन सी हैं? तो एबीसीडी में आपको जो क नंबर का दिख रहा है क, इस पर आपको राइट का निशान लगाना है, अरावली पर्वतमाला है। दूसरा प्रश्न, तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? इसमें आपको ख पर राइट का निशान लगाना है, जयपुर की प्रसिद्ध है। अगला है मिलान करे वाले प्रश्न कि जैसे कि यहाँ पर उत्तर में तर्क है, गौरी को आपको मिलाना है किससे? लोक नृत्य से। और पन्नादाई को आपको मिलाना है त्याग से। खेजड़ी को आपको मिलाना है गृह से, यानी पर्यावरण संरक्षण से। 4 नंबर गुलाबी नगरी, जिसे आपको मिलाना है जयपुर से, मिलान कर देना है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो रिक्त स्थान वाला है, जैसे कि राजस्थान में अरावली, आपको रिक्त स्थान में अरावली लिखना है, पर्वतमाला स्थित है। दूसरा जिसमें आपको लिखना है रिक्त स्थान में, अमृता देवी ने शीश कटाकर वृक्षों की रक्षा की। तीसरी लाइन है, रस्सियां गाती मांड, आपको रिक्त स्थान में मांड लिखना है, मैंने गोला लगा रखा है, वो आपको रिक्त स्थान में भर देना है। मांड सुनाती धरती राजस्थान है। चौथी लाइन है, मरुधरा को हरा बनाते आहा, यह आपको खेजड़ी पेड़ जहां, आपको लिख देना है। तो ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है गे वाला, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसका पहला है, पाठ में राजस्थान के किन लोक नृत्यों की चर्चा की गई है? तो इसके उत्तर में आपको लिखना है, पाठ में घूमर, गौरी और
रसिया जैसे राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्यों की चर्चा की गई है। दूसरा प्रश्न, मीराबाई किसकी भक्ति करती थी? उत्तर में लिखेंगे मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। तीसरा प्रश्न, पाठ में किन किन व्यक्तियों की चर्चा की गई है? तो लिखना है पाठ में पन्नादाई, अमृता देवी, मीराबाई और भामाशाह जैसे महान व्यक्तियों की चर्चा की गई है, आपको लिखना है। चौथा प्रश्न है, रसिया और मांड गान का संबंध राजस्थान के किन क्षेत्रों से है? उत्तर में लिखना है रसिया गान का संबंध पूर्वी राजस्थान से है और मांड गान का संबंध पश्चिमी राजस्थान से है। अगला प्रश्न पांचवा, चिंकारा, गोडाउन और रोहिड़ा क्या है? तो इसके उत्तर में आपको लिखना है चिंकारा एक हिरण है, गोडाउन एक दुर्लभ पक्षी है और रोहिड़ा एक सुंदर फूल देने वाला पेड़ है। छठा प्रश्न, कुंज क्या है? उत्तर में लिखना है कुंजा का एक प्रकार का पक्षी यानी सारस पक्षी है जो राजस्थान के रेतीले क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, रचनात्मक प्रश्न उत्तर लिखने का तरीका उदाहरण सहित आप क्वेश्चन में बताएंगे। तो पहला प्रश्न है, यदि आपको राजस्थान की यात्रा करने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? इसके उत्तर में लिखना है मैं जयपुर जाना चाहूँगा क्योंकि यह गुलाबी नगरी कहलाती है। यहाँ के किले, हवेलियाँ और संस्कृति बहुत सुंदर हैं। दूसरा प्रश्न, कि अपने शिक्षक एवं मित्र की सहायता से पर्यावरण संरक्षण में अमृता देवी के योगदान पर एक छोटी कहानी लिखी है। तो इसमें लिखना है कि अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी के पेड़ों को काटने से बचाने के लिए अपना सिर बलिदान कर दिया। उनके इस बलिदान से लोगों में पर्यावरण संरक्षण की भावना जागी। अगला प्रश्न है तीसरा, आपके आसपास गाए जाने वाले किसी लोकगीत को अपनी भाषा में सुनाइए। तो उदाहरण के रूप में हम सुनाएंगे कि केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। यह गीत मेहमानों के स्वागत के लिए राजस्थान में गाया जाता है। अगला प्रश्न है चौथा, अपने शिक्षक एवं परिवारजनों की सहायता से राजस्थान में प्रचलित लोकगीतों की सूची बनाइए। तो इसमें उत्तर में हम लिखेंगे राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। पहला हम लिखेंगे केसरिया बालम, गोरबंद, घूमर, पनिहारी गीत, मांड, लांगुरिया गीत। अब है अगला वाला प्रश्न भाषा की बात वाला। पहला है इसका प्रश्न, नीचे दिए गए उदाहरणों में से विशेषण शब्द छांटना है। तो उदाहरण दिए गए हैं गुलाबी नगरी, इसमें विशेषण शब्द क्या है? गुलाबी और गवेली धरती, इसमें विशेषण है गवेली। अगला है उदाहरण रंगीली राजस्थान, तो रंगीली विशेषण शब्द है। नभचारी घूमर, नभचारी आपको विशेषण में लिख देना है। अब है गीत में आए युग्म शब्दों के जोड़े नवीन शब्द बनाए, जैसे कि नए युग में जैसे कि राजस्थान का राजस्थानी, रंगीली की रंगीली, गवेली, नगरी, गौरी, मांड, रशिया। ये इसका उत्तर हो गया। अब है अगला वाला प्रश्न इसी का दूसरा, इस गीत में आए वर्णन पर अपने मन से कोई चित्र बनाना है। तो आपको यहाँ पर चित्र बनाना है, कोई सा भी बच्चे स्वयं यह चित्र बनाना है आपको। और उदाहरण के लिए आप राजस्थान के वीर योद्धा, लोक नृत्य, ऊंट, रेगिस्तान, किले या मेले का दृश्य बना सकते हैं। इसमें अनुभव से जुड़े प्रश्न। पहला प्रश्न है, अपने कौन कौन से त्योहार मनाए हैं? उनमें से कौन कौन सा त्योहार आपको सबसे प्रिय है और क्यों? तो इसके उत्तर में लिखना है मैंने दीपावली, होली, तीज, गणेश चतुर्थी और रक्षाबंधन के त्यौहार मनाए हैं। जी, इनमें से मुझे दीपावली सबसे प्रिय है क्योंकि इस दिन पूरा घर रोशनी से जगमगाता है। लोग नए कपड़े पहनते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। दूसरा प्रश्न,
पाठ में आपने राजस्थान की विशेषताओं के बारे में जो जाना है उसे अपने अनुभवों या सुनी हुई बातों के आधार पर लिखिए। तो इसमें लिखेंगे उत्तर में, राजस्थान वीरों और संतों की भूमि है। यहाँ के लोग मेहनती और साहसी होते हैं। यहाँ ऊँट, रेगिस्तान, किले, लोकगीत और लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के लोग रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं और मेहमानों का स्वागत दिल से करते हैं। ये इसका उत्तर हो गया। अब है भावग्रहण अभ्यास वाले प्रश्न। दूसरा प्रश्न है पहला, कविता राजस्थान की किन किन विशेषताओं का वर्णन कर रही है? उत्तर में लिखना है, कविता में राजस्थान की वीरता, भक्ति, त्याग, लोक संस्कृति और परंपराओं का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न है इसी का, राजस्थान के कौन कौन से वीरों और संतों का इस कविता में उल्लेख किया गया है? तो इसमें लिखना है, इस कविता में मीराबाई, भामाशाह और महाराणा प्रताप जैसे वीरों और संतों का उल्लेख किया गया है। अब है रचनात्मक अभ्यास वाले प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है, इस कविता की पहली 3 पंक्तियों को गद्य रूप में लिखिए। तो कविता की पहली 3 पंक्तियां हैं राजस्थान की महिमा का वर्णन करती हैं। कवि कहता है कि राजस्थान वीरों की भूमि है, जहाँ के लोग साहसी और धर्मनिष्ठ हैं। दूसरा प्रश्न, मीरा की पावन भक्ति है, भामाशाह का दान है। पंक्तियों का भाव स्पष्ट करते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। तो इसमें लिखना है, इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि राजस्थान केवल वीरों की भूमि ही नहीं, बल्कि यहाँ भक्ति और दान की भावना भी बसती है। मीराबाई की भक्ति ने प्रेम और श्रद्धा का संदेश दिया, जबकि भामाशाह ने देश के लिए अपना धन दान कर वीरता और त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया। तीसरा प्रश्न, समूह में मिलकर राजस्थान के किसी एक त्योहार पर 4 पंक्तियों की एक छोटी कविता बनाइए। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है, त्योहार तीज, हरी चुनरी सज धज आई, सावन की रुत छाई, झूले झूले हंसती गोरी, तीज ने खुशियाँ लाई। तो विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है अगली क्लास का, तो आप उसे भी देखना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका नाम अगर हो सके कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, ताकि हमें पता चल सके कि आपका नाम क्या है देखने वाले का।